कोरोना को लेकर उत्तराखंड में बैठकों का दौर भी जारी है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर प्रदेश की सरकार लगातार मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है। कोरोना को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी एक बयान सामने आया। धन सिंह रावत ने अपनी ओर से कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग को हम बढ़ा रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ेगी तो उसके बाद जो चेन बन रही होगी कोरोना की, उसको तोड़ा जा सकेगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग टेस्टिंग नहीं करवाते। अगर सर्दी जुकाम होता है, लक्षण कोरोना के मिलते भी हैं तो घर बैठकर ही सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वही दिक्कत है, वही परेशानी है, वो लोग कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। और इसलिए जो ये नया BF.5 का सब वेरिएंट आया, BF.7, इसके बारे में बार बार हम बता रहे हैं। कहा जाता है कि 10 से 18 लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। यही चिंता बढ़ रही है। और ये भी कहा गया कि हमने 3 लाख वैक्सीन की डिमांड की है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया इस बात का, विदेशों से आने वाले लोगों की भी जांच होगी, ये भी उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। एक बार हम आपको बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बहुत अहम जानकारी देंगे। हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे राव शफात अली देहरादून से। उससे पहले बयान सुनिए स्वास्थ्य मंत्री का। देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बैठक की है और माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो भी गाइडलाइन प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के दिए हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि टेस्टिंग पे बहुत ध्यान दिया जाएगा और इसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा यह है कि 27 तारीख को भी पूरे देश में, चाहे जिला चिकित्सालय हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे उप जिला चिकित्सालय हैं, यहाँ पूरे देश में मॉक ड्रिलिंग का काम किया जाएगा कि हम पे कितने जो है वहाँ पे संसाधन हैं और गैप क्या है। तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे, वहाँ के जिलाधिकारी भी रहेंगे, CMO भी रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर रहेंगे। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई जरूर जाना चाहिए। तीसरा यह है कि हम लोगों ने 3 लाख जो है वैक्सीन की डिमांड की है भारत सरकार से, क्योंकि हमारे राज्य में पहली डोज सब पे लग गई है, दूसरी डोज भी लगभग 98% लग गई है। जो हमारी प्रिकॉशन डोज है हमारे यहाँ, वो लगभग 26% लगी है। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से खबर तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। आप उन्हें देख भी सकते हैं, वो जानकारी लेकर हाजिर हैं, क्योंकि आपको बताना जरूरी है कि अभी सरकार कोरोना को लेकर क्या सोच रही है और क्या चिंताएं आपको लेकर सरकार के मन में है और आने वाले वक्त में क्या क्या निर्णय भी लिए जा सकते हैं। राव शफात अली, इन सवालों का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आपने सवाल भी पूछे हैं सरकार से भी, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले से तैयारी करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें क्या घातक परिणाम थे वो पूरे देश के सामने है। तो ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले वक्त में सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है ताकि ऐसी स्थिति आए भी तो पूरी तरह से हम पहले ही स्थिति को कंट्रोल में कर लें। जी कमल, थोड़ा सा देखिए उत्तराखंड में भी डर बना हुआ है। हालांकि अभी इतने केसेस तो नहीं है। कल की अगर बात करें तो सिर्फ 3 केसेस थे और 5 जो कोविड के मरीज थे वो ठीक होकर घर चले गए थे। लेकिन जो अगला सप्ताह आने वाला है, आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड एक पर्यटक सूबा और बहुत बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से, देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। क्रिसमस डे है, काफी भीड़ रहती है। मसूरी, नैनीताल जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ अभी से बुकिंग होनी शुरू हो गई है। होटल से तमाम जो है पैक हो चुके हैं। और जो नव वर्ष है, इस पर भी उत्तराखंड में बहुत सारे लोग बाहर के प्रदेशों से आते हैं। तो ये डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग यहाँ पर संक्रमण को फैला दें। हालांकि अभी इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी कोई जांच बॉर्डर एरियाज पर होगी। जो प्रदेशों से मिलने वाली सीमाएं हैं, कोई भी पर्यटक उत्तराखंड में आ सकता है। लेकिन अगर किसी पर्यटक को इस तरह के सिम्टम्स हैं, यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, तो वो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र में जो अस्पताल पड़ते हैं, CHC सेंटर है, वहां पर वो अपनी जांच करा सकते हैं। इसके साथ राज्य सरकार तमाम तरीके से तैयार है। ये दावे किए जा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने जब बैठक की थी तो राज्य सरकार भी सतर्क हो गई थी। अब 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही है ताकि केंद्र सरकार को ये पता चल सके कि राज्य कितने तैयार हैं, क्योंकि तमाम जो डिटेल्स है 27 दिसंबर के बाद जो मॉक ड्रिल होगी, इसकी तमाम डिटेल्स केंद्र सरकार को भेजनी पड़ेगी। 3 लाख जो वैक्सीन है उसकी डिमांड की गई है। उत्तराखंड ने उसकी डिमांड की है केंद्र सरकार से, क्योंकि बूस्टर डोज के लिए कल से अभियान शुरू हो चुका था। और उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, अलग अलग जिलों में जो बूस्टर डोज है उसको लगाने के लिए कैंप स्थापित हो चुके हैं। यानी जिसने बूस्टर डोज नहीं लगाई है वो बूस्टर डोज को लगा सकता है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें जो पहली डोज थी कोविड की वो 100% लग चुकी थी और 98% की बात करते हैं तो उत्तराखंड में दूसरी डोज भी लग चुकी थी। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत अवेयर हैं। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही पिछले दिनों देखा, लोग बेफिक्र हो गए थे, उनको लगता था कि कोरोना नहीं आएगा।
लेकिन एक बार फिर से वापसी हो रही है कोरोना की, और ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जांच के लिए राज्य सरकार ने जो उत्तराखंड के 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी जांच को बढ़ाने के लिए और उसकी जांच करने के लिए इनको निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या जब उस वक्त कोविड आया था तो बहुत कम थी, लेकिन आज की अगर बात करते हैं तो 22,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। अलग अलग तरीके से जो बेड्स थे, अलग अलग अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो या राजकीय अस्पताल हो, उनमें बेड्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया था। तो अब 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल होगा और मॉक ड्रिल में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज्य जो दावे कर रहा है उसमें वो कितना खरा है। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अभी बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार से अभी डिमांड की गई है। हालांकि अभी बूस्टर डोज नहीं आई है, जो पहले से बूस्टर डोज राज्य में थी उन्हीं के लिए अभी जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। अभी खतरे की जो बात है, खतरा जो मंडरा रहा है वो इस बात को लेकर के है कि नव वर्ष में जब पर्यटक उत्तराखंड में आएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटकों दूसरे राज्यों से आने वाले, उन रेड जोन से आने वाले, जो उत्तराखंड में संक्रमण फैला सकते हैं। तो इस बात को लेकर के खतरा है। लेकिन अभी क्योंकि रैंडम चेकिंग, हालांकि जो बॉर्डर के एरिया है वहां रैंडम चेकिंग हो सकती है, रैंडम सैंपल लिए जा सकते हैं, अभी कोई हार्डकोर गाइडलाइंस नहीं है। पर्यटक बेफिक्र होकर के उत्तराखंड में आ सकते हैं। उत्तराखंड के जो अस्पताल है पूरी तरह तैयार है, जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कमल, राष्ट्रपति जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है, ये नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी दिया था। और इसलिए अब जो लोगों का रोजगार है वो प्रभावित ना होने वाले वक्त में, क्योंकि लोगों को एक डर ये भी सताता है कि पाबंदियां जब होती हैं तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि एक पर्यटन का बड़ा केंद्र देहरादून है, उत्तराखंड है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, तो आपको लगता है कि लोग अभी से गंभीर होना दिखाई दे रहे हैं, या फिर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान फिर से चलाने की जरूरत है ताकि लोग समझें कि बिना नियमों के भी आपको खुद ही स्टेप उठाने होंगे और मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा? और क्योंकि बाहर से आपने खुद जिक्र किया कि पर्यटक आते हैं, तो थोड़ा सा बचाव उत्तराखंड के लोगों को, व्यापारियों को भी करना होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता को सोचना होगा, क्योंकि अभी से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है या जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं उत्तराखंड की ओर से। उत्तराखंड की जनता बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लापरवाह लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। जो भीड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ थोड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। नैनीताल एक ऐसा जिला है जहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी और जो 12 जिले बचे हैं, यानी 13 जिलों में से अभी वहाँ अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपील की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जिला अधिकारी हैं उनकी ओर से, कि जो जनता है वो दोबारा से मास्क लगाना शुरू कर दे, ये अपील की जा रही है। और अभी हमने इसका असर भी देखा। जब कल शाम की बात करते हैं तो एक पलटन बाजार यहाँ का बहुत व्यस्त बाजार माना जाता है, तो वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो अवेयर दिखाई दिए, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अभी लापरवाही नजर आती है, क्योंकि भीड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये भी अपील की जा रही है कि थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। लेकिन अब एक डर और बना हुआ है कमल, उत्तराखंड के जो व्यापारी हैं या जो होटल्स व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं या दूसरे जो व्यवसाय करते हैं, उनमें डर है कि कहीं लॉकडाउन वाली परिस्थितियां आने वाले वक्त में ना बन जाए। हालांकि अभी किसी तरह की इस तरह की कोई परिस्थिति उत्तराखंड में तो नहीं है बिल्कुल भी, और अभी बहुत ज्यादा मरीज भी संख्या में नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए और उनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात खराब हो जाए। हालांकि राज्य सरकार जिस तरह से जागरूकता अभियान बहुत तेजी से चला रही है, अभी मॉक ड्रिल भी होने वाला है, दूसरा तमाम तैयारियां अस्पतालों में, तो लगता नहीं कि उत्तराखंड में पहले वाली परिस्थितियां बन जाएंगी जो कभी 2019, 20 और 21 में बनी थी। तो इस तरह के हालात उत्तराखंड में नजर नहीं आते। दूसरे प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड दूसरे प्रदेशों से थोड़ा सा आगे निकला है, क्योंकि बेड्स की संख्या बहुत कम थी, यहाँ पर बेड्स बढ़ाए गए हैं। दूसरा, ऑक्सीजन जो जनरेशन होती है उसको बढ़ाया गया है, 86 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि 2020 में सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन को लेकर के थी, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के थी। वो पूरे उत्तराखंड में मुश्किल से 4 से 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हुए थे, लेकिन 86 इनकी संख्या है। तो ऑक्सीजन की किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, जनता को समझना होगा, सोचना होगा कि वो भी अवेयर होकर के चले और लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल ठीक है आपने, लापरवाही बरतेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, ऐसा ना हो। इसलिए जितने भी निर्देश सरकार की ओर से दी जाए और जितनी अपील की जाए उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रपति, आपने जानकारी दी है।